क्या कहेंगे, क्या पार्टी एक्शन लेगी? बयान आपके सामने है, कहाँ पे ये बयान दिया जा रहा है वो भी आपके सामने है, और इस तरह के शब्दों की जरूरत यहाँ पे क्यों महसूस हो रही थी? यहाँ पे तो कोई और शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता था, लेकिन इस तरह की शब्दों की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? जी देखिए आरिश जी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन जो है बालिकाओं के सम्मान के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया था और इस कार्यक्रम में तमाम बच्चियां जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस दौरान ये घटना हुई है। और मैं कहूँगी कि पार्टी का जो अपना स्टैंड है, जो संगठन का स्टैंड है, वो ये है कि उनको तत्काल जो है पीसी करके उन्होंने विनम्रता पूर्वक माफी मांगी है। उन्होंने साफ कहा यानी है कि बयान दो और माफी मांगी नहीं, तो जो गलत करेंगे तो देखिए उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है आरिश जी। ये कोई ये हमारी पार्टी में तो देखिए ऐसा होता है, अगर गलतियां करेंगे तो भैया खुद उनको सफाई देनी पड़ेगी। उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, क्योंकि ऐसे सनातन धर्म पे जिस प्रकार से मैखुरी भाई साहब ने अपनी बात रखी लगातार जो है, लेकिन ताज्जुब ये है आरिश जी कि आज जब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा ये गलत लाइन बोली गई तो आपने तुरंत जो है इसकी सुर्खियां बना दी। ऐसे ऐसे दिग्गज कांग्रेस में हुए हैं कि अगर उनकी टैग लाइंस में यहाँ पे पढ़ दूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोल पाएंगे और उसका जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन बात ये है, नहीं मैंने साफ कहा, देखिए मैंने कहा जो गलत है, जो गलत जिस भी व्यक्ति द्वारा जो गलत चीजें की जाएंगी उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने तत्काल जो है पीसी करके जो है माफी मांगी है और अपने जो भी शब्द उनके रहे, मैं भी उन शब्दों को नहीं दोहराऊंगी क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में जिस प्रकार से शक्ति का जो हम लोग सभी लोग मानते हैं, शक्ति स्वरूपा जो हमारी मातृ रूपेण शक्तियां हैं उनको हम पूजते हैं, ये सब चीजें जो हैं इतनी ज्यादा, ये सब मैं कहूंगी कि ऐसी, जैसे मैखुरी साहब ने कहा कि सनातन धर्म में तो जाने की जरूरत ही नहीं है इस तरीके के बयानों को लेकर। और कोई भी हो, वो कांग्रेस के लोगों ने, आपने देखा होगा कि पीछे कितने सारे बयान हुए, कितने उल्टे सीधे बयान करे। अभी आप पार्टी का आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से खुलेआम जो है वो शपथ दिलाई जा रही है। अरे भाई क्यों बरगला रहे हैं आप? कर दी, आप कार्रवाई हमने कार्रवाई की, देखिए हमने कहा ना, हमने संज्ञान लिया और तुरंत नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। अगर गलत काम होंगे, गलत चीजें होंगी तो माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी, देखिए ऐसा होता है, अपनी गलती को मानना और प्रायश्चित करना भी हमारे ही शास्त्रों में लिखा गया है। और अगर वो उस चीज को मानते हैं तो उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। और उन्हें क्या, सभी नेताओं को, मैंने आपको बोला कि बयानवीर बनने की जरूरत नहीं है। जो लोग जिनको विभाग दिए गए हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और जनता के सामने एक उदाहरण पेश करें। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग जिस तरीके से इसको भुना रहे हैं, बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियां वहां पे बैठी थी, अब वो बूढ़े, देखिए एक वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा, उन्होंने उसकी माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने बच्चियों के सामने एक बताया कि अगर आपको देखिए पढ़ाई करनी है तो इस तरीके, लेकिन ये फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि ये गलत बात थी। उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने प्रायश्चित किया। इसमें क्या, अगर आप खुद देखिए वहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस चल रहा है, बच्चियां बैठी हुई हैं और जिस तरह का शब्द का वो कद्दावर नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत है, कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, उसमें कोई डिफेंड नहीं कर रहा। और माननीय वरिष्ठ नेता हमारे वंशीधर जी ने भी खुद माफी मांगी आरिश जी। अगर कांग्रेस की तरह माफी नहीं मांगते, इनके तो कितने बड़े बड़े ये लोग इतने बड़े बड़े प्रकरण कर देते, कभी इनसे माफी का शब्द नहीं फूटा है। ठीक है, मैं आऊंगा। डीके पॉल जी, एक बयानवीर हम देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में भी कुछ बयानवीर देखे हाल फिलहाल हमने ही दिल्ली में वो प्रकरण हमने देखा, क्या कहेंगे फिलहाल? देखिए, राजनीति में ऐसे बयानवीरों की सजा पार्टी से बाहर का रास्ता है। और जिस प्रकार से हमारी बहन कह रही है, चलो वो स्वीकार कर रहे हैं कि गलत बयानों को उनकी पार्टी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। और खासतौर से वो अगर मर्यादित भाषा में नहीं है तो, मतलब मर्यादित भाषा में है तो उसको स्वीकार करें, अमर्यादित भाषा में अगर है तो उसको तो तुरंत के तुरंत खाली प्रेस करके और माफी मांग करके काम नहीं चलेगा मेरी बहन। नहीं डीके पॉल जी, आपने जो शपथ दिलाई उसके विषय में बताइए। क्यों ना माने राम को, क्यों ना माने कृष्ण को? हाँ बताइए, जय श्री राम क्यों ना बोले? जय श्री राम क्या चल रहा है ये दिल्ली में? आप बताओ। नहीं बताइए, किसकी पूजा करवाना चाहते हैं आप डीके पॉल? बताइए। देखिए सुनिए,
वो नहीं, हमने जो अगर गलती आम की आदमी हमने पार्टी तुरंत ने, माफी मांगने के लिए बोला है और उन्होंने खुद विद्यार्थी भी बहन खुद आगे थोड़ा आके सा आप भी माफी मर्यादा मांगी। रखिए, लेकिन आप बताइए आप कि भी आप मर्यादा श्री राम रखिए। को मैं ना बताऊं मानने वाले आपको होते जो बात कौन हो? कहने जा पहले रहा सुन हूं। लेते हैं नहीं, डीके श्री पॉल राम को ना मानने वाले आप होते कौन हो अरे ये तो श्री बताइए। राम के आप ही ठेकेदार हैं क्या? नहीं, हम ठेकेदारी लेंगे ना जब आप काहे की अपमान ठेकेदारी करेंगे। लेंगे आप? श्री राम आप के नाम हमारे पे हिंदू रोटी देवी सेकने वाले देवताओं का लोग, कोई भी अपमान हिंदू करेगा तो मुस्लिम हम कराने वाले ठेकेदारी लोग, लेंगे। लोगों की बलि आप देने वाले दीजिए लोग, ना सफाई, हमने राम के दी। नाम पे मरवाने वाले हमने लोग, दी सफाई, आपने ऐसी दी। पार्टी का तो भगवान ही भरोसे है, राम अरे ही भरोसे भगवान है। भरोसे कहाँ है? अरे आपका आप तो पता नहीं युवाओं को कौन सा रोजगार अल्लाह जवाब रखा है, दे भरोसे हो रखा इन है। बहनों की, हाँ। जो बहनों की, देखिए ये राज्य डीके पॉल जी जवाब दे जल्दी। कुर्बानियों के बाद बना है। और मेरी बहन, कुर्बानियों आपकी के बाद पार्टी, नहीं बना है, आपके नेता बलिदानों के उन बाद बना है, बलिदानियों त्याग के का बाद उपहास बना है। उड़ा रही शब्दों है। की यहाँ उन पे मर्यादा बलिदानियों को रखी ये जाए। कहने के लिए आपके नेता कह रहे हैं कि ये राज्य जो है हमें फ्री में मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। अरे आप लोग थे कहाँ? राज्य बनाने वाले लोगों को गाली देने वाले, उनका उपहास उड़ाने वाले ये आप थे भारतीय कहाँ? जनता पार्टी ने अरे नहीं नहीं कहा नहीं, है। डीके पॉल जी अलग विषय पे आप जा रहे अपने हैं। मैं विषय बयान को बयान घुमाइए वीर की मत। बात कर रहा ये हूँ। घुमाइए मत। आम आदमी भारतीय- पार्टी में आज भी जितने बयानवीर हैं। आंदोलनकारी हैं सारे भारतीय जनता कह रहा पार्टी हूँ। में हैं। हाँ। और आप आपके हाँ। परिवार से किसी बयानवीर माता की बहनों के जो साथ में मर्यादित गलत नहीं भाषा हुआ, में इसलिए आप नहीं ये बात है, बोल रहे हैं। उसकी बिल्कुल कहीं भी जरूरत नहीं है। और उस व्यक्ति को पार्टी से राजनीतिक जिम्मेदारी, राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे लोगों को ठीक है। तुरंत तो के तुरंत केजरीवाल बाहर को के निकालो, रास्ता दिखाने की। केजरीवाल को डीके पॉल जी निकालो, बात दिल्ली आ सफाई से। दे रहे हैं। आउट करो, ठीक है। शर्म भी नहीं आउट आती इन करो, लोगों को। बोलो दो शब्द। ठीक है, डीके पॉल जी हिम्मत। बात आ गई। शीशपाल जी आप क्या कहेंगे भाई? आपको तो बैठे बैठाए मुद्दे